वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब कीजिए। आज के एपिसोड में अनुपमा गुंडे से गन छीन लेती है। गुंडे से पीछे हटने के लिए बोलते हुए वह अंश से कहती है, अंश बेटा जा, गली के मोड़ पर पुलिस खड़ी है, उन्हें जरा बुला ले। तभी गुंडा कहता है, बुला लो, पुलिस को बुलाओ, जेल भी आपका बेटा ही जाएगा। और इसमें गोली नहीं है, यह लाइसेंस ही है, इसका लाइसेंस मेरे पास है। तुम्हारे बेटे ने सट्टा खेला और मैं तो बोल दूंगा कि मैंने इसे पैसे उधार दिए थे। तभी तोसू कहता है, मम्मी आप यह क्या कर रही हो, इनसे पंगा मत लो। और वह गन छीनकर गुंडे को दे देता है। गुंडा तोशु को पकड़कर कहता है, मेरे पैसे निकाल। अनुपमा गुंडे से कहती है, नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। गुंडा कहता है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए, वरना इसे छोड़ूंगा नहीं। सरिता ताई कहती हैं, उसे कुछ मत करना। फिर सरिता ताई अनुपमा से कहती हैं, अनु, जो पैसे इनाम में मिले थे वे पैसे दे दो इन्हें। डांस रनीश कह देती है, लेकिन जसप्रीत कहता है, अरे ऐसे कैसे। तभी तोशु बोलता है, मम्मी दे दो इन्हें पैसे और खत्म करो यह कहानी, वरना सच में ये लोग मुझे मार देंगे प्लीज। अनुपमा कहती है, वो पैसे मेरे डांस रनीश के हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ उन पर अधिकार है और किसी का नहीं। जहां तक मेरे हिस्से की बात है, वह मेरी भारती की ऑपरेशन के लिए रखे गए हैं, तेरे सट्टे के लिए नहीं। गलती तूने की है और हर जाना मुआवजा मैं और मेरी डांस रनीश भरेंगे, क्यों? बापूजी गुंडे से हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, बेटा मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैसे यहाँ वहां करके सब चुका देंगे, हम शरीफ लोग हैं, समाज में हमारा तमाशा मत करो प्लीज। गुंडा मान जाता है और चला जाता है। तोशु बापूजी को थैंक यू बोलता है और कहता है कि आपने शांति और समझदारी से यह मामला निपटा दिया। तोशु अनुपमा को सुनता हुआ कहता है, किसी माँ हो आप। अनुपमा तोशु से कहती है, कैसा बेटा है तू, निकम्मा फ्रॉड बेटा। तभी सरिता ताई कहती है, अनु, जैसी भी हो, तेरी ही औलाद है ना। अनुपमा कहती है, यही तो बात का रोना है ताई, कि यही मेरी औलाद है। सरिता ताई कहती है, पहली गलती समझकर माफ कर दो। अनुपमा कहती है, पहली गलती? ताई, आप इस नालायक को नहीं जानती, इसकी गलतियों की लंबी लिस्ट है। जीवन भर इसने गलतियां करने के अलावा क्या किया है? तभी पाखी कहती है, मम्मी जाने दो ना, आपके नाम में ही तो माँ हूँ, माफ कर दो भाई को प्लीज। अनुपमा कहती है, मेरे तो नाम में माँ है, यही दिक्कत है, यही फसाद की जड़ है। मैं ऐसे बच्चों को मौका देते आई हूँ, लेकिन आज मैं इस प्रॉब्लम को खत्म कर देती हूँ, फसाद की जड़ को ही मिटा देती हूँ। और अनुपमा गुरुजी से कहती है, आप मुझे कभी तिलोत्तमा, कभी सिनेमा, कभी किसी और नाम से बुलाते थे। मैंने सोचा आज मैं अपने आप को एक नाम दे दूं। आज से मैं अनुपमा नहीं, मैं अपने आप को अनु नामाग कहूंगी। और तोशु, मैं तेरी परितोष शाह की माँ नहीं हूँ। तभी ख्याति अपने कमरे में कुर्सी फेंक कर कहती है, मैं आर्यन की माँ हूँ। सालों अपने बेटे से दूर रही, दिन रात उसके लिए तड़पी, और जब मेरा बेटा मेरे पास आया तो उसी अनुपमा ने उसे मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। जिस औरत ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, उसे मैं कैसे माफ कर दूं? सब आगे बढ़ गए, पर मैं कैसे भूल जाऊं? बेटे की मौत भूल नहीं सकती मैं। उधर अनुपमा तोशु से सारे रिश्ते खत्म कर देती है। तोशु कहता है, मम्मी आप मुझसे सारे रिश्ते कैसे खत्म कर सकती हैं? अनुपमा कहती है, तू बहुत घटिया इंसान है। तोशु बोलता है, मम्मी मेरे पास गौतम का वीडियो है, अगर मैं चाहे तो मैंने गौतम को दिखा दिया होता, जितना पैसा मांगता वो दे देता मुझे, लेकिन मैंने नहीं किया। अनुपमा कहती है, अरे नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं कि कभी नहीं करेगा, अभी अभी तो गुंडे को करने के लिए बोल रहा था तू। तोशु कहता है, वहां क्या बोल रही हो, क्या कान भर रही हो मम्मी के? फिर तोशु अनुपमा से कहता है, और मम्मी आप सिर्फ मुझसे ही रिश्ता तोड़ना चाहती हैं, अपनी लाडली बेटी रही से क्यों नहीं तोड़ती? उसने कितनी बार आपके माँ होने पर सवाल उठाया है। अरे गौतम ने जो किया शायद रही ने करवाया, उससे आप रिश्ता क्यों नहीं तोड़ती? अनुपमा गुस्से में तोशु का सिर पकड़कर ढोल में घुसा देती है। सभी हैरान हो जाते हैं।
तोशु कहता है, मम्मी आप फालतू में बात बढ़ा रही हैं, जाने दो ना। अनुपमा उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है, जब बात तेरी हो रही है तो उसमें रही को मत घसीटो। जो तूने किया है उसकी भरपाई तू ही करेगा और कोई नहीं। तोशु को जाने देने के लिए तोसु बोलता है, पर अनुपमा कहती है, अब तक मैंने तुम्हें हमेशा जाने दिया। जब तू मुझे लूजर कहकर बुलाता था तब भी मैंने तुम्हें जाने दिया। किंजल से भागकर घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की तब भी मैंने जाने दिया। किंजल को धोखा दिया तब भी। अमेरिका में चोरी करके मैंने जेल में डाला गया तब भी। अनुज ने मेरे नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई थी, वो पैसे रही के हक के थे, लेकिन तूने उन्हें हथियाने के लिए मेरा झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनाया तब भी मैंने जाने दिया। घर में कभी पुलिस आई कभी गुंडे, तब भी मैंने जाने दिया। अनुपमा आगे कहती है, हम हमेशा सोचते थे कि एक और मौका दे देंगे, शायद सुधर जाएगा, पर नहीं, तू नहीं सुधरा। एक बार कुत्ते की दुम सीधी हो जाएगी, पर यह परितोषाह सीधा नहीं हो सकता। तेरे ऊपर तो किताब लिखी जानी चाहिए, ताकि हर बच्चा वह पढ़े और जीवत में सीखे कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। तोशु कहता है, भाषण चलता रहता है। हो गई मुझसे गलती, मर जाऊं क्या? मेरी माँ की सर्जरी इम्पोर्टेंट है, मेरी जान पर बनी है। मुझे भाषण नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। डांस रनीश कब से कह रही है कि पैसे दे दो, लेकिन अनुपमा कहती है, मेरी माँ भारती मेरे सगे बेटे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ अनुपमा गुस्से से पास रखे डंडे को उठाती है और तोशु को जोर जोर से पीटने लगती है और कहती है, पैसे चाहिए तुझे? पैसे थे वहां कमरे में बंद, परेशान थी वहां, पर तू सट्टा खेलना चाहता था। पराग जी नहीं आते तो शायद मैं वहां न पहुंच पाती। पैसे चाहिए तुझे? मेरी डांस रनीश के पैसे चाहिए? तू सिर्फ पीटने के लायक है। तेरी जैसी औलाद से तो अच्छा है कि इंसान औलाद न रहे। और जोर जोर से रोते हुए अनुपमा कहती है, ऐसा क्यों है तू? अनुपमा समर को याद करती है और कहती है, आज मेरा समर होता तो मैं गर्व से कह सकती कि मेरी एक औलाद इतनी अच्छी है। मैंने सभी बच्चों को एक जैसी परवरिश दी, फिर भी सिवाय समर के बाकी सब ऐसे कैसे? ये तोशु और पाखी दोनों कैसे ऐसे हैं? घर परिवार परवरिश, माता पिता चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बच्चा वही बनता है जो बनना होता है। इसलिए जब कोई गलत करता है तो वह खुद अपने हालात का जिम्मेदार होता है, माता पिता नहीं। पाखी दूर खड़ी सोचती है कि उसे बेवजह फंसा लिया गया। अनुपमा तोशु से कहती है, बच्चे भगवान का आशीर्वाद होते हैं, लेकिन जब इन्हें देखकर लगता है कि ऐसी औलाद होने से अच्छा है कि इंसान औलाद न हो, काश मैंने इन्हें पैदा ही न किया होता। अनुपमा कहती है, मेरे एक बेटे को भगवान ने छीन लिया, दूसरे को मैं त्यागती हूँ। फिर अनुपमा तोसु से कहती है, परितोष शाह, तू इस घर में इन लोगों के साथ नहीं रहेगा। अभी इसी वक्त अपना सामान बांध और मेरे घर से निकल। तोशु किंजल से कहता है, किंजल यह पागल हो गई है, इनका दिमाग खराब है। ये औरतें ना औरतों की तरह होती हैं। अनुपमा किंजल को अपनी ओर खींचकर कहती है, किंजल बेटा, इस आदमी को अच्छी तरह देख। क्या इसने तुझे सुख सुविधा सम्मान प्यार दिया? यह तो ईमानदारी तक नहीं दे पाया, तो तू अब तक इसके साथ क्यों थी? तू इस रिश्ते में सिर्फ पारी लाभ की वजह से थी। अब तू अपने बारे में सोच, अपना जीवन जी। अनुपमा आगे कहती है, कब तक इस नालायक के चक्कर में पड़ी रहेगी? इसकी सगी माँ ने भी रिश्ता तोड़ दिया, तू भी इसे छोड़ दे। किंजल कहती है, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है।